हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण इस बारे में पढ़ रहे थे और आज अब हमारा ये दूसरा वीडियो है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, कैसे हमारा छत्तीसगढ़ बना एक राज्य के रूप में, ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। इसके बारे में हम लोग वीडियो 1 में कुछ इंफॉर्मेशन देखे थे। आज ये वीडियो 2 है और हम लोग उसी सीक्वेंस में जहां तक कल छोड़े थे उसके बाद से आज बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जो मेरा वीडियो आएगा अगला उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो हम लोग कल छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के क्रम में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच या इसके गठन तक पहुंच गए थे। ये छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था, ये आपको याद रखना ही है। इसका गठन ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए गठन किया गया था। इस बारे में हम लोग कल पढ़े थे। अब छत्तीसगढ़ जो राज्य का गठन था ना, ये इतना आसान नहीं है। मतलब इसकी मांग, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के लिए इसका मांग 1924 में उठा। हम लोग कल पढ़े थे। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो से इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो उसको पहले देख लो। तो क्या है, आपको सीक्वेंस थोड़ा समझ में आना चालू होगा। छत्तीसगढ़ में प्रशासन कल से चालू हुआ है, तो आप पहले वो वीडियो देख लो। यहां पर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं, यहां से आप पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये सेकंड देखो। तो क्या है, आप चीजों को जोड़ना सीख पाओगे। ये खंड के बाद से ये चीज कैसे आ गया आपको क्लियर होते रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आई बटन है, इस आई बटन में जाके आप चेक कर लेना। तो चलिए, 1924 से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग स्टार्ट हो गया था। रायपुर जिला परिषद में इसकी मांग की गई थी। उसी सीक्वेंस में अब बहुत सारे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। इस विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू विभिन्न लोगों द्वारा छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाएगी। तो इसी सीक्वेंस में जो पहला है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, ये हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा राजनांदगांव जिले में किया गया। इस सभा का उद्देश्य क्या है, तो पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब हमको छत्तीसगढ़ अब अलग राज्य के रूप में चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि अलग राज्य की मांग क्यों किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से भरा एक राज्य है, समृद्ध राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास उस जैसा मध्य प्रदेश का हुआ, जैसा महाराष्ट्र का हो रहा है, उस प्रकार छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, में विकास के लिए एक नए राज्य की मांग उठी। ठीक है, ये हम लोग वीडियो 1 में, इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। तो आप अब यहां से लिस्ट बना लेना, जितने मैं आपको संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बताने वाला हूं, इसका गठन किन्होंने किया, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है, फाउंडर कौन है, कहां पर किया गया, क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य तो अभी सेम रहेगा हर एक संगठन का, कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु सारे संगठन का गठन किया गया। तो यहां से आपको लिस्ट बना लेना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो पहला संगठन है छत्तीसगढ़ महासभा। इसके फाउंडर डॉक्टर खूबचंद बघेल हैं। ठीक है, यही डॉक्टर खूबचंद बघेल ही इस संगठन के अध्यक्ष भी थे। इसका प्रथम सभा जो है राजनांदगांव में आयोजित किया गया था। ठीक है, सम्मेलन। इसके महासचिव के भी नाम आप याद रख लेना। पहला दशरथ चौबे। अब क्या है, पीएससी में अध्यक्ष का नाम ना पूछ के सदस्यों का नाम पूछा जा सकता है। तो ये दशरथ चौबे महासचिव भी थे और सदस्य भी हैं। और भी अन्य सदस्य के नाम आपको याद रखना है। केयूर भूषण, व्यापम वगैरह में अध्यक्ष का नाम ही पूछा जाएगा, सदस्यों का नाम जनरली नहीं पूछा जाता। लेकिन पीएससी में, सीजीपीएससी में, जो स्टेट सर्विस एग्जाम है या सीजीपीएससी की जो भी एग्जाम होगा, उन सभी में आपसे
इसके सदस्यों के नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, दशरथ चौबे जो कि महासचिव थे, कीयूर भूषण, हरि ठाकुर, ये सब इनके सदस्य हैं। इन्होंने राजनांदगांव में सम्मेलन बुलाकर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने ही एक और संघ का गठन किया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। इस संघ का भी गठन कहां पर किया गया? राजनांदगांव जिले में। इसका उद्देश्य भी सेम है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष का नाम आप याद रख लेना, द्वारिका प्रसाद तिवारी इसके उपाध्यक्ष का नाम है। ठीक है, ये सब आप याद रखते चलिएगा। अध्यक्ष का नाम ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। आपको ये सब के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब नाम याद रखने हैं। ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल है, उपाध्यक्ष है द्वारिका प्रसाद तिवारी। इसी प्रकार सहयोगी में बैरिस्टर छेदीलाल का नाम आपको याद रखना है। इनके सहयोग से इस संघ की स्थापना की गई थी। स्थान राजनांदगांव, ये सब आपको याद रखते चलना है। ठीक है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, इसका गठन शंकर गुहा नियोगी ने 1976 में किया था। इसका भी उद्देश्य यही है कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु, मतलब यहां पर विभिन्न संगठन द्वारा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को, एक नए राज्य मतलब पृथक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो, इसलिए विभिन्न संगठनों द्वारा इसकी मांग किया जा रहा था। अब आप लोग ये सब लिस्ट बना लेना, क्योंकि ये सब फैक्ट है। ठीक है, इनका लिस्ट बना लेना। लिस्ट बना के रखोगे तो क्या है, एग्जाम के दिन काम आएगा, क्योंकि ये इंसान भूल जाता है। अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, आज मेरे को एक महीने पहले, एक महीने बाद अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे को भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बार बार पढ़िएगा। बार बार पढ़ने से क्या ये चीजें क्लियर होते जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसने गठन किया? तो नाम याद रखिएगा, शंकर गुहा नियोगी, इन्होंने 1976 में। उसके बाद 1983 में, 1983 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा एक और ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक, तो इनका नाम याद रखना। शंकर गुहा नियोगी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यही है कि हमको अलग से छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 1983 में राजिम के एक संत थे जिनका नाम है पवन दीवान, कवि पवन दीवान। इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जय छत्तीसगढ़ पार्टी। जय छत्तीसगढ़ पार्टी, इसका गठन किया गया। कहां पर? राजिम में। इस ऑर्गेनाइजेशन का भी उद्देश्य यही है कि हमको पृथक छत्तीसगढ़ चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5 अक्टूबर 1993 को सर्वदलीय मंच की स्थापना की। इसके सदस्य थे चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, केशव सिंह, हरि ठाकुर, और इस मंच में भी पृथक छत्तीसगढ़ के बारे में बात किया गया। ठीक, उसके बाद 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में के विधायक थे रविंद्र चौबे। इनके द्वारा पृथक राज्य के निर्माण हेतु एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया विधानसभा में। ठीक है, जो सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जो लड़ाई है, या जो आंदोलन के बारे में बात करूं मैं, जो आंदोलन है वो इतना आसान नहीं था। जो छत्तीसगढ़ राज्य आज आपको दिखाई दे रहा है ना, उसका फॉर्मेशन इतना आसान तरीके से नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। उसके फलस्वरूप हमको छत्तीसगढ़ राज्य एक राज्य के रूप में मिला। अदरवाइज ये तो एक मध्य प्रदेश का पार्ट था ना। अब आगे बढ़ते हैं। 1995 में कुछ फैक्ट्स और भी हैं। 1995 ईस्वी में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ अस्मिता,
इसकी स्थापना की गई। 23 जनवरी 1997 को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे आंदोलन का आयोजन किया गया। 20 जुलाई 1999 को छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन पुनः किया गया, जिसके प्रमुख नेता थे विद्याचरण शुक्ल। इसी दिन 11,000 के करीबन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 25 मई 1999 को संसद भवन का घेराव किया गया। इस प्रकार बहुत सारे आंदोलन किए गए। इस आंदोलन के फलस्वरूप अब हमारे क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का गठन होगा। तो इस बारे में ये फैक्ट देखिए, अब छत्तीसगढ़ फाइनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक। तो 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में यह विधेयक को प्रस्तुत किया गया। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उस समय बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। तो उस समय 25 जुलाई 2000 को सन 2000 को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में यह विधेयक को प्रस्तुत किया। ठीक, 31 जुलाई को यह लोकसभा से पारित हुआ। ठीक है, फिर 3 अगस्त को इस विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्त को राज्यसभा से भी कुछ संशोधन, एक संशोधन हुआ इसमें, उस संशोधन सहित यह पारित हो गया 9 अगस्त को। अब राज्यसभा में संशोधन किया गया है तो इसे लोकसभा में भी प्रस्तुत किया गया, और 10 अगस्त को यह लोकसभा से भी संशोधन के सहित पास हो गया, लोकसभा से भी। अब 25 अगस्त को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनका नाम है KR नारायण, इनका नाम याद रखना, KR नारायण, इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ठीक, और 1 नवंबर सन 2000, ये डेट बहुत ही रिमार्केबल है, 1 नवंबर 2000। कई लोगों ने इसका इंतजार किया, कई लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के फलस्वरूप 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, अब हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। अब यहां से कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, वो आप याद रख लेना। जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ ना, तब यहां के भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। KR नारायण यहां के प्रेसिडेंट थे। हमारे PM कौन थे उस समय, तो PM थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। गृह मंत्री का मैंने नाम बताया, लाल कृष्ण आडवाणी। और मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस से थे, और वो वहां के तत्कालीन समय में CM थे। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ ना, तो उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग बनाए गए। वो 3 संभाग थे रायपुर संभाग, बिलासपुर डिवीजन और बस्तर डिवीजन। ये 3 डिवीजन थे। टोटल 16 जिले थे। 16 जिले। ये जिले के बारे में लोग अभी डिटेल में देखेंगे ही कि कौन कौन से जिले थे। अभी आप इतना याद रखिए, 3 संभाग थे, 16 जिले। मैं बताऊंगा जिलों के बारे में। तहसीलों की संख्या 96 और विकासखंड की संख्या थी उस समय 146। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहां से ये सब फैक्ट याद रखिए। इसके बाद एक चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ जब के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया था। ये चीज याद रख लेना दिमाग में कि राज्य निर्माण के लिए कभी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ विशेष स्थिति में पड़ सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया।
अब आपको एक चीज और बता दूं यहां से, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का जो अधिनियम का नाम है वो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो उस अधिनियम का नाम याद रख लेना, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन। अधिनियम 2000। इस अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। एग्जाम में प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम से हुआ है, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार होते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, सेकंड ऑप्शन होता है छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं। और बहुत लोग ऑप्शन लगा के आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 और उनका मार्क्स गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ है वो कौन से अधिनियम, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ ना, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का केवल 30.47% था, यह है अभी। ठीक है, याद रख लेना, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा, लगभग 30%, 30% हिस्सा एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, इसका गठन किया गया। लास्ट में आप लोग राज्य निर्माण हेतु जो गठित संस्थान या संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम लास्ट में एक बार और देख लीजिए। ठाकुर प्यारेलाल द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसका गठन किया गया था। खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा एवं छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। इसी प्रकार शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। और पवन दीवान ने, कवि पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, इस संस्था का गठन किया गया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न जिले बने, कब कब बने, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो कल मिलते हैं। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।